अरिहंतो भगवन्त इंद्र महिता सेठाश सिद्धेश्वरा आचार्या शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायका सिरि से तांति सुपाटिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम् नमासमै साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अझायाणं नमो लोये सौवसावणं बोले देवादी देवी कसरत मुनिनायक महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री समर्थ सागर जी अनुपम सागर जी समर्थ सागर जी महाराज जी की जय। उसमें वो कलश स्थापना करके हमारे बीच में उपस्थित हैं और आज जो दोपहर में परम पूज्य मुनि श्री अनुपम सागर जी समर्थ सागर जी महाराज की कलश स्थापना होने वाली है उसमें भी पूरी अहम भूमिका निभाने वाले और हमारे प्रतिष्ठाचार्य हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो पूरी जानकारी दें। प्रातः श्रवणी अध्यात्म सरोवर के राजहंस इस युग के महान देशनाकार परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की ऐसी जयकारा लगाई जाती है और पंचकाल प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं हम लोग। पूरा मंदिर गुंजायमान हो जाना चाहिए तो बड़ों कोई दूर नहीं है। आचार्य विशुद्ध सागर जी तक आवाज पहुंचना चाहिए कि सहारनपुर वाले याद कर रहे हैं। बोले परम पूज्य गुरुवर 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अनुपम सागर जी समर्थ सागर जी महाराज की बहुत ही सुयोग अवसर आप सभी को प्राप्त हुआ है कि समर्थ सागर अनुपम सागर जी जैसे दुई मुनिराजों का चातुर्मास आप सभी यहाँ कराने जा रहे हैं। ये पहला अवसर है कि बड़ौद नगरी में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज विराजमान है और उसी के सभी उनके दो शिष्य सहारनपुर में विराजमान हैं। बहुत बड़ा संयोग है। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जो हमारे गुरुवर समर्थ सागर अनुपम सागर जी महाराज के गुरु हैं उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। जिस प्रकार से कोई सूरज को दीपक दिखाए तो वो दीपक तुच्छ लगता है, ऐसे यदि हम उन गुरु का गुणानुवाद करें तो हम कहने में समर्थ नहीं है। ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जिनकी वाणी सुनने के लिए पूरा विश्व लालायित रहता है, ऐसे आचार्य देखने में जरूर छोटे हैं लेकिन ज्ञान में छोटे नहीं है। मैं तो बहुत समय से उनको जानता हूं आचार्य श्री को। आज मैं आपको एक बात बताऊं, किसी ने आचार्य गौतम स्वामी को देखा है क्या? यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी ने नहीं देखा होगा गौतम आचार्य। 2000 वर्ष पूर्व आचार्य गौतम स्वामी हुए हैं जिन्होंने समय सागर की रचना की है। ना हमने देखा ना आपने देखा,
लेकिन आज आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज को निहारते हैं तो ऐसे लगता है कि साक्षात पूर्ण स्वामी यही बैठे हैं। क्योंकि आज घर घर में इस समय साथ पहुंचाने वाले कोई संत हैं 2000 वर्ष के बाद। यदि कोई घर घर में समय साथ लिखा तो कुंद स्वामी ने है, लेकिन आज घर घर में समय साथ पहुंचाने वाले कोई संत है तो उनका नाम आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज है। ऐसे पूर्व गुरुवर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे नजदीक से, ना कभी आपको ये उपदेश देते थे कि आप मंत्र बनाइए, कभी आपको उपदेश देते थे कि आप इंद्र बन जाइए। वो कहते शास्त्रों का काम, यदि हम मंत्र का उपदेश देते हैं उसमें एक ईंट पकड़ने में हजारों लाखों जीवों की हिंसा होती है, वो ईंटें मंत्र में लगाई जाएगी। तो मैं क्यों, शास्त्रों का काम है आपका मंत्र बन जाए, मूर्ति आ जाए तो सूर्य मंत्र देने के लिए हमको बुला देना। ऐसे पंचवाद से दूर न उन्हें 13 पद न 20 पद कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है यदि कोई दिगंबर मुनि कभी ये नहीं कहते कि अकेले विशुद्ध सागर को मानो, यदि वो ये कहने लग जाए कि आप विशुद्ध सागर को ही मानो तो डमो लोए सब सावड़म के पद समाप्त हो जाएगा। उनका कहना हमेशा रहता है कि लोग में जितने साधु हैं सभी की हमें प्रिया भक्ति करना चाहिए, सभी के लिए आहार लगाना चाहिए, चौका लगाना चाहिए और सभी का हमें यथायोग्य पूजन सत्कार करना चाहिए। वो कहते हैं कि माटी का पुतला भी दिगंबर मुद्रा में दिख जाए तो सबसे पहले उसे नमोस्तु करना चाहिए। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य समर्थ सागर जी महाराज, अनुपम सागर जी महाराज दोनों। अनुपम सागर जैसा नाम है वैसा उनका अनुपम काम है। धन्य है समर्थ सागर जी महाराज। सच्चा शिष्य वही होता है जो अपने गुरु से ऊपर निकल करके दिखाए, वो सच्चा शिष्य होता है। और वो पूरे लक्षण समर्थ सागर जी महाराज और अनुपम सागर दोनों शिष्यों में नजर आते हैं। समर्थ सागर जी महाराज के बारे में आप नहीं जानते, उनके पिताजी यहाँ खड़े हैं, उनके इकलौते बेटे हैं, इकलौते बेटे, कोई धन धान की कमी नहीं है, विदिशा के सेठ हैं आप, डॉक्टर पद से आप रिटायर्ड हुए हैं। और समर्थ सागर जी महाराज भी अमेरिका में थे, वहां से आकर के उन्होंने वैराग्य को अंगीकार किया। 1-1 करोड़ का पैकेज जिनका था और उन्होंने दिगंबर दीक्षा को धारण किया। क्यों किया? माता पिता बिलख रहे थे, हमारे सामने दीक्षा भी है, माता पिता बिलख रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थी, बहन रो रही थी, लेकिन वैराग्य को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही 2 मूर्तियां अनुपम सागर और समर्थ सागर महाराज, दोनों मूर्तियां आपको प्राप्त हुई है। जितना अब गंगा नदी बह रही है, कोई उसमें हाथ धो लो, कोई उसमें डुबकी लगा लो, कोई 3-3, 4-4 बार नहा लो, एक ज्ञान की गंगा बह रही है, इसका लाभ आप सभी को लेना है। तो सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी प्रवचन पूज्य गुरुवर के होंगे। प्रवचन के मध्य में ध्वजारोहण, पड़ोस में सबसे पहले ध्वजारोहण हुआ था, फिर वहां पर कलश स्थापना हुई थी। प्रवचन के उपरांत पूज्य आचार्य जैसे आहार संध्या के लिए आएंगे तो जो ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त करेगा वो ध्वजारोहण वहां पर कराया जाएगा। और क्योंकि चाहे हम शिक्षक विधान करें, चाहे कल्पद्रुम विधान करें, चाहे इंद्रध्वज विधान करें, चाहे पंचकर्म प्रतिष्ठा करें, सबसे पहला कार्य यदि कोई होता है उसका नाम ध्वजारोहण होता है, जिसमें समस्त प्रकार के हम देवी देवताओं को भी आमंत्रित करते हैं कि वो भी आए, हमारे समाज की सब रक्षा करें। यहाँ पर जो पूजा करने वाले हैं सभी जो भक्त हैं सभी की रक्षा करें। हमारे गुरुवर यहाँ विराजमान है, किसी प्रकार का संकट ना आए, वो भी आकर के दर्शन करके भगवान की पूजा करके वो भी अपनी आत्मा का कल्याण करें। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं को यहाँ पर आमंत्रित करें पूजा होने के स्थान पर। तो आप सभी से निवेदन है कि इस बार 4 नहीं पूरे 5 महीने का चातुर्मास आप सभी लोग रखा है। कोई भी ले सकता है सौभाग्य। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य ध्वजारोहण होता है, वो अभी 9 से 12 तक उसका मुहूर्त है, तो हम उसको
आहार चर्या के जब गुरुदेव आएंगे उसी समय सब लोग वहाँ खड़े हो जाएंगे और हम उसके पहले पूरे इंसान कर लेंगे, उसे रस्सी खींचने का काम बन जाएगा तो बात गुरुदेव के समक्ष हो जाएगा। सभी बोलेंगे अरिहंति जय जय भगवंती जय जय अरिहंति भगवंती जय जय सिद्ध प्रभु जय जय सिद्ध प्रभु जय जय आचार्य जय जय आचार्य जय जय उपाध्याय जय जय उपाध्याय जय जय सर्वे साधु की जय जय उपाध्याय जय जय सर्वे साधु की जय जय अरिहंति जय जय भगवंती जय जय भगवंती जय जय सिद्ध प्रभु जय जय सिद्ध प्रभु जय जय आचार्य जय जय आचार्य जय जय उपाध्याय जय जय उपाध्याय जय जय सर्वे साधु की जय जय अरिहंतों को नमस्कार सिर सेतों को नमस्कार आचार्यों को नमस्कार उपाध्यायों को नमस्कार जिन जग में जितने साधु गण हैं जग में उन सभी को बंधु बारे बारे अरिहंत हो जिसमें लागत इसका मालिक जीव सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग भूत वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या उनको स्वाधीन कहो भक्ति भाव से प्रेरित होया चित्त उसी में लीन रहो भूल समुदी कुशी महावीर तक महावीर से सब जीव तक सबको बंधु बारे बारे अरिहंत जय हो श्री आचार्यों को नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं उन सबको बंधु बारे बारे बोलिए देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की देवादेव श्री चिंतामणि श्री पार्श्व भगवान की वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की वो अध्यक्ष जितने भी सदस्य हो टोली के चौधरी जितने भी यहाँ के सदस्य हैं सर्वप्रथम मेरा भी कर्तव्य था मैं प्रतिष्ठाचार्य निबंधन कराऊं उनका मान सम्मान वे करें आए तिलक माल्यार्पण करें छिंदवाड़ा से आए हैं श्री दिगंबर जैन समाज उनसे भी मेरा अनुरोध है
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमाय मंगलम कुंदकुंतायो जय धर्मोस्तु मंगलम। श्री बनारसी जी छिंदवाड़ा से दिगंबर देव समाज सहारनपुर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। मैं सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि उनका भी तिलक माल्यार्पण मंगलम कुंदकुंदा भाई साहब मेरा नियम है देव साधुओं के सामने सम्मान के लिए चल रहा है। मैं अनुरोध करूंगा चित्तन अवरण के लिए हमारे बीच में श्रीमान डॉक्टर सुधीर जी जो चित्तौड़ से पधारे हुए हैं, मैं अनुरोध करता हूँ वो आए। और श्रीमान डॉक्टर अभय कुमार जी मेरे गुरुदेवा जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा। बोले आचार्य पंडित श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। और चिंतन अवन के पश्चात दीप प्रज्वलन के लिए प्रमोद जी गुना श्रीमान महेंद्र जी गोसाई आए और आज की सभा का दीप प्रज्वलन करेंगे। श्रीमान सरल जी वदन सिंह, मैं उनसे भी सरल जी पिंटू भैया वो भी आ जाए और आज की सभा का दीप प्रज्वलन करें। ज्योति से ज्योति जलाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो। अभी टीकमगढ़ नगर में परम पूज्य मुनि श्री समंत सागर जी सात सागर जी निर्मित सागर जी महाराज का जो चातुर्मास हुआ था वो चातुर्मास ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ था। और कैसा ऐतिहासिक चातुर्मास जिसमें सभी से अनुरोध है कृपया शांतिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लें। पूज्य मुनि अध्यात्म योगी चर्या श्रवणी 61 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।
जिस विमलाचल पर्वत पर आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व साक्षात तीर्थंकर महाभट्टारक महायोगी महाश्रवण वर्धमान स्वामी विराज रहे थे। आज से 2600 वर्ष पूर्व एक ऐसे सूर्य का उदय जब विमलाचल पर्वत पर हुआ जो संपूर्ण जगत के अंधकार को नष्ट करने वाला था। वर्तमान का सूर्य मात्र जम्बूद्वीप को प्रकाशित करने में सक्षम है। वर्तमान में जम्बूद्वीप में भी 2 सूर्य की आवश्यकता पड़ती है और 2 सूर्य इस पूरे जम्बूद्वीप को प्रकाशमान करने के लिए लगते हैं, लेकिन एक ऐसा सूर्य जिसका प्रकाश मात्र मध्य लोक में नहीं था, तीनों लोक जिससे प्रभावित था। ऐसी केवल ज्ञान की ज्योति जो वर्धमान स्वामी को प्रकट हुई थी, वे तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली थी। जिस समय महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उसके पूर्व तक इस संसार में बहुत से लोग अपने आप को सर्वज्ञ कहने के लिए तत्पर थे। अपने आप को केवली बताया करते थे, केवली बताते थे और 5 ऐसे जीव इस धरती पर विचरण करते थे जो अपने आप को सर्वज्ञ कहते थे। लेकिन जैसे ही सूर्य की किरण, सुन लिया, सूर्य की किरण जैसे ही सुबह इस संसार को प्रकाशित करती है, जगत में दिखने वाले जुगनू जो रात्रि में अपना प्रकाश दिखाते हैं वे नजर नहीं आते। ऐसे ही जैसे ही केवल ज्ञान ज्योति वर्धमान स्वामी को प्रकट हुई, वे 5 जुगनू कहां विलीन हो गए पता ही नहीं चला। लोक को प्रकाशित करना, संपूर्ण लोक को प्रकाशित करना मात्र सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय हो सकता है, अन्यथा सर्वज्ञ जो नहीं है वह जगत की सच्चाई को प्रकाशित करने में संभव, उसके अंदर यह सामर्थ्य नहीं है कि वह जगत की संपूर्ण लोकालोक की व्यवस्थाओं को, वस्तु स्वरूप को प्रकाशित कर सके। लेकिन सूर्य उदय हो जाए, पंडित जी, सूर्य उदय हो जाए और प्रकाश ना फैले, सूर्य उदय हो जाए और प्रकाश ना फैले, ऐसे ही कुछ हुआ था विमलाचल पर्वत पर। सूर्य आकाश में चमक रहा था, लेकिन उसकी किरणें जीवों तक पहुंच नहीं पा रही थी। क्यों? कल जैसे हमने देखा था कि एक उत्तम पात्र के अभाव में हम थोड़ा सा दुग्ध राशि भी अपना उस बर्तन में नहीं रखते हैं, जिस बर्तन में खटाई लगी हो, जिस बर्तन में कोई भी प्रकार की अभक्ष्य सामग्री लगी हो, उस बर्तन में जैसे दुग्ध नहीं रखा जाता है, ऐसे ही वहां पात्र का अभाव था। अब सौधर में इन्होंने उस पात्र की पूर्ति गौतम गणधर के रूप में जब कर दी और 1503 शिष्य भगवान के समक्ष शरण में पहुंच चुके थे। अब जो सूर्य चमक रहा था, अब उसका प्रकाश आने के लिए वह आज का ही दिन था, वह आज का दिन था जब प्रथम सूर्य की किरणें हम जैसे अज्ञानी जीवों को मिली थी। किसी भी राष्ट्र में स्वतंत्रता प्राप्त हो जाना इतने मात्र से काम नहीं चलता। अनिल भैया, राष्ट्र में स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हो आप, लेकिन स्वतंत्रता 15 अगस्त को आपको मिल गई थी, लेकिन स्वतंत्रता मिल जाने से मात्र काम नहीं चलता।
स्वतंत्र हो सकते हो, प्रत्येक कण कण स्वतंत्र है। यह जिन धर्म का सिद्धांत जो महावीर भगवान की वाणी में आया कि प्रत्येक कण कण अपने आप में स्वतंत्र है, फिर भी स्वतंत्रता आज यदि वर्तमान में जीव स्वतंत्र तो है, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर करना नहीं जान पा रहा है। पंडित जी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आज की युवा पीढ़ी भटकती जा रही है। रमेश भैया, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता जो नहीं जान पाते हैं, इसलिए वे समझ नहीं पाते हैं, अपने आप को स्वतंत्र मानने के नाते स्वच्छंद होते जा रहे हैं। आप सभी स्वतंत्र हैं ना? आप सभी स्वतंत्र हैं ना? परतंत्र हो? आप तो ऐसे बैठे हो जैसे पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया हो। हमने पूछा आप स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हो? स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक होने पर भी आप कहां स्वतंत्र हो? क्या कोई भी कार्य स्वच्छंद वृत्ति से कर सकते हो क्या? कहीं भी किसी के स्थान पर जाके अपना घर बना लेना, किसी भी स्थान पर जाके अपना घर बना लेना और कहना हम स्वतंत्र हैं। किसी भी स्थान पर जाके, नितिन भैया, किसी स्थान पर जाके कहना कि ये मेरा स्थान है। क्यों? आप तो स्वतंत्र हो, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, तो जहां जाए और वहां जाके अपना झंडा जगाड़ के आ जाए, कहे कि हम तो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश की कोई हमें नहीं रोक सकता। नहीं तो किसी के यहाँ इतने सारे भिन्न के युवा आए हैं, ये सब कहां से युवा आए, ये लोग स्वतंत्र हैं, तो अभी गाड़ी से आए ना, ट्रेन से कितने लोग आ गए? ट्रेन से या किसी ना किसी साधन से तो आ रहे, तो स्वतंत्र है ना। तो अगर वहां पर जब आप यान से आ रहे हो या रेल वाहन से आ रहे हो, वहां पर आप बिना टिकट के चढ़ जाते हैं, हम तो स्वतंत्र हैं। किसी भी जगह पे स्थान पर जाके बैठ जाते हैं, हम तो स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र होने पर भी स्वच्छंद नहीं है। भारत में जब स्वतंत्रता मिली तो वह 15 अगस्त का दिन था, लेकिन उस दिन से भारत शासन लागू नहीं हुआ था। स्वतंत्रता मिलना भिन्न विषय है, लेकिन शासन के लिए जो संविधान की रचना हुई वह 26 जनवरी को संविधान की रचना हुई, और 26 जनवरी से भारतीय शासन की संविधान की धाराएं लागू हुई। 15 अगस्त को मिलने पर भी शासन की व्यवस्था नहीं थी, अंग्रेजी शासन ही चलता था। ऐसा ही जब तक अंतिम तीर्थेश महावीर स्वामी की वाणी नहीं खिलती है, उसके पूर्व तक पार्श्वनाथ भगवान का शासन चल रहा था। अभी तक महावीर भगवान का शासन प्रारंभ नहीं हुआ था। स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन शासन प्रारंभ नहीं हुआ। आज वह दिन है जब प्रथम बार, अनिल भैया, प्रथम बार महावीर स्वामी जिस दिन से केवली सर्वज्ञ बनकर दिव्य ध्वनि के द्वारा वस्तु स्वरूप का प्ररूपण करते हैं, उस दिन से जिन शासन का शासन प्रारंभ होता है उसका नाम होता है वीर शासन जयंती। कहो हम स्वतंत्र हैं, हम प्रशासन की नहीं मानते हैं, हम तो स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी करके आ जाओ, तो दंड संहिता है कि नहीं? युवा, कोई भी कुछ भी करके आ जाए, कहे हम स्वतंत्र हैं, तो प्रशासन कहेगा आप स्वतंत्र जरूर हो लेकिन स्वच्छंद नहीं हो। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में अंतर नहीं कर पाते, इसलिए आज तक जो पाश्चात्य संस्कृति हो, कहीं भी हो, स्वतंत्र सब लोग हैं, लेकिन वे स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को एक मान बैठे हैं। इसलिए जो करने योग्य है और जो ना करने योग्य है उसको भी वे खुले में कर देते हैं। जैसे ट्रेन है वह स्वतंत्र है कि स्वच्छंद है?
त्रियंच स्वच्छंद वृत्ति से घूम रहा है, उस पर किसी का अनुशासन नहीं चलता। स्वतंत्र घूम रहा है, रोड पर घूम रहा है, एक श्वान रोड पर घूम रहा है, उसको कोई भी क्रिया का विवेक नहीं है, उस पर किसी का शासन लागू नहीं होता है। लेकिन जिन पर शासन लागू नहीं होता है वे त्रियंच कहलाते हैं। पंडित जी, जिन पर शासन लागू नहीं होता है और जो स्वच्छंद वृत्ति से जीते हैं ये सब त्रियंच कहलाते हैं। और जो मानव समाज में जी रहा है, अधिकार की बात करता है तो कर्तव्यों की भी बात की जाती है और वहां पर प्रशासन भी लागू होता है। बस ऐसे ही है, जिन धर्म में आ जाना इससे आपका काम चलने वाला नहीं है। और जिन धर्म में आके अशोक भैया, जिन धर्म में आके लोग सोचें कि हम जैसा चाहें वैसा करते रहें, हम तो जैन धर्म में आ गए हैं, तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कैसा चलेगा बता दो। यहाँ भी पंडित जी, यहाँ भी शासन है और उस शासन के अनुसार जो जिएगा वह जिन धर्म की प्रभाव न कर पाएगा, अन्यथा वह त्रियंचों की श्रेणी में ही रखा जाएगा। अनिल भैया, वीर शासन जयंती, अभी आप इसका महत्व नहीं जानते। वीर शासन जयंती, अगर ये वीर शासन जयंती नहीं आती तो शायद आज हम इस जिनालय में न बैठे होते, हम भी कहीं मिथ्यात्व के चबूतरों को पूज रहे होते। यह बात निश्चित है, यदि महावीर भगवान की देशना साक्षात अगर वर्तमान में हमें प्राप्त नहीं होती तो हमारा भी वही स्थान होता जैसा अन्य लोगों का दिखाई दे रहा है। आज वह दिन है, आज का वह दिन है। सोचो, एक दिन आचार्य भगवान की वाणी ना करे। संजीव भैया, आप लोग पंडित जी अभी आप बोल रहे थे कि आचार्य भगवान की वाणी में क्या मधुरता है और समय सार की जो गाथाओं का जो प्ररूपण होता है। और जब आचार्य भगवान की किसी भी देशना को सुनने में जब लोग बैठे हों और आचार्य भगवान सिंहासन पर तो बैठे हों डॉक्टर साहब, और आचार्य भगवान मौन बैठे रहे, क्या होगा आपके अंदर? आपके अंतरंग में नहीं सोच भैया, आपके अंतरंग में नहीं, पूरे देश में खलबली बन जाएगी कि आचार्य श्री बोल क्यों नहीं रहे हैं। पंडित जी, ऐसा नहीं है क्या? ऐसा ही है अनिल भैया। अभी आपने एक बार देशना सुन तो लो आचार्य भगवान की, फिर दुनिया का कोई भी कार्य आपको श्रेष्ठ नहीं लग सकता। सबसे मधुर यदि कुछ वाणी है आज इस जगत में दिखाई दे रही है तो साक्षात जिनेन्द्र भगवान हमें दिखाई नहीं दे रहे हो। ये बात सत्य है कि साक्षात ना तो केवली भगवान है, ना शुद्ध केवली है, ना ही कोई अवधि ज्ञानी, मनः पर्याय ज्ञानी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन निराश नहीं होना, निराश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। भले ही आज केवली शुद्ध केवली दिखाई नहीं दे रहे हैं, आज हमारा परम सौभाग्य है कि उन शुद्ध केवली गणधरों की वाणी को यदि कोई बताने वाला है तो वे आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर के महामुनिराज। ऐसी अनुपम देशना, ऐसी अनुपम देशना जितनी आप सोनू भैया विशुद्धि सामायिक में नहीं बना पाते। आप ही क्या, आप लोग तो श्रावक हो। कई बार हम लोग ये अनुभव करते हैं जब हम बैठते हैं प्रवचनों के माध्यम से, जब आचार्य भगवान हम लोगों को देशना दिया करते हैं, जितनी विशुद्धि संजीव भैया सामायिक में नहीं होती उतनी मात्र विशुद्धि आचार्य भगवान की वाणी से बन जाया करती है। ये होती है देशना जब साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं है, अभी तो गणधर भी नहीं है, लेकिन परंपरा से जो आचार्य परंपरा है उसके महानतम आचार्य आपको इस सदी में मिले हुए हैं। उनका नाम आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज। पंडित जी, अभी इस क्षेत्र के लोग अरुण भैया वगैरह ज्यादा आचार्य भगवान से परिचित नहीं है। प्रथम बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आचार्य भगवान का पदार्पण हो रहा है और जिस दिन आप उनकी वाणी को सुन लोगे फिर जगत की किसी वाणी में आपका अनुराग नहीं रह जाएगा।
दक्षिणा देने वाले और सत्य की निरूपणा करने वाले। अनिल भैया, एक बात आचार्य भगवान ने हम लोगों को भी सिखाई, और आचार्य भगवान के जो वे बोलते हैं उसमें जनवाणी नहीं होती है, मात्र जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनवाणी होती है। हम लोगों को लगता है कि हम शायद महावीर भगवान के शासन में आते तो कुछ अच्छा हो जाता, लेकिन पंडित जी ठीक है, हम महावीर भगवान के शासन में भी थे, लेकिन उस समय दीक्षित नहीं हुए। लेकिन आज हम गौरव करते हैं कि हम उस शासन में हैं जहां पर आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के हाथों से दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर तीर्थंकर भगवान उपदेश ना देते तो शायद यह आचार्य परंपरा, यह मुनि परंपरा आज दिखाई नहीं देती। और वर्तमान में ऐसे तीर्थंकरों की वाणी को समझकर हम जैसों को प्ररूपित करने वाले आचार्य प्रवर ना होते तो शायद हम लोगों को भी जिनेंद्र भगवान की देशना समझ में आने वाली नहीं थी। सहारनपुर वालों का बड़ा सौभाग्य ये है कि आपको इस 4 महीने में मात्र यहाँ पर जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त होगा, शेष कुछ नहीं मिलने वाला है। 5 महीने महाराज यहाँ पर नागपुर से भी लोग आए, पंडित जी छिंदवाड़ा में भी महाराज जी ने निवास किया, प्रवास रहा। हैदराबाद वाले भी, हैदराबाद में भी प्रवास, पन्ना में हमारा रहा, टीकमगढ़ में पिछली बार चातुर्मास हुआ। संजीव भैया, मात्र जिनवाणी की वर्षा के अतिरिक्त सोनू भैया यदि कुछ मिलता हो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो साक्षात जिनेंद्र भगवान की देशना है सहारनपुर वालों, इस बार आपको वही मिलने वाली है। हाँ? जिनवाणी सुनने से सब मिलता है। बस अभी जैसे सहारनपुर वाले थोड़ी निद्रा में है, लेकिन सूर्य का उदय होता है तो आज से उस वीर शासन जयंती से महावीर भगवान की देशना प्रारंभ होने जा रही है। तो जितने सो रहे हैं वे भी जाग जाएं। अरुण भैया देखो, जगत की कमेटियों की बहुत सारी व्यवस्थाएं आपने बनाई होंगी, लेकिन इस बार जो व्यवस्था बनाना है, लोक की व्यवस्था नहीं बनाना है, अपनी निज की व्यवस्था बनाना हो तो यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की देशना हो। जिनेंद्र भगवान की देशना ऐसी है सोनू भैया, 10 जगह घूम के आना पड़ेगा यदि कहीं पूरी विश्व की यात्रा करना हो। विश्व की यात्रा यदि करना हो तो लोगों को पूरे विश्व की यात्रा कर भी नहीं पाएगा, और पूरी निकलेगा तो हो सकता है कई स्थान छूट जाएं। लेकिन एकमात्र एक ऐसा स्थान जिनवाणी की शरण है जहां कहीं पर यात्रा करने जाना नहीं पड़ता है, यहीं बैठे बैठे तीनों लोगों की यात्रा यह जिनवाणी करा दिया करती है। आज इस सौभाग्य के साथ आपके साथ एक और सौभाग्य जुड़ रहा है। अभी शाम को सामान्य रूप से आपको लग रहा है हमेशा कलश स्थापना होती है, अभी आपने मंगल रूप कलश की महिमा आपको पता नहीं है कि ये कलश स्थापना भी कितने मंगल को रहने वाली है। इसलिए आज तक आप ये सोचते हैं कि हर बार मुनिराज आते हैं अनिल भैया तो कलश का क्या महत्व होता है, जानेंगे समय के साथ में, क्योंकि आज समय की सीमा है। लेकिन दोपहर में जब कलश स्थापना होगी ये भी जानेंगे कि कलश क्या मंगल। पंडित जी यहाँ वरिष्ठ पंडित जी बैठे हुए हैं, आप लोग को लग रहा है वो बनारसी पंडित जी, यहाँ पर कमलांकर पंडित जी देश के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठाचार्यों में से। पंडित जी, आपका कोई भी कार्य प्रारंभ होता है तो उसमें मंगल द्रव्यों का प्रयोग आवश्यक है कि नहीं, और मंगलाचरण के बिना यदि कोई कार्य हो तो उसकी कितनी सफलता होती है। मंगलाचरण प्रत्येक कषाय पावड़ जी ग्रंथ में ऐसा वर्णन आया है कि जागते उठते सोते खाते पीते प्रत्येक जीव को मंगलाचरण करना चाहिए। प्रत्येक जीव को अपने हर कार्य को, लौकिक कार्य को करते हुए मंगलाचरण करना चाहिए। ऐसे ही
कुछ होते हैं लौकिक मंगल और कुछ होते हैं लौकिक मंगलों से भिन्न मुख्य मंगल। इन दोनों मंगलाचरण को जो जीव करता रहता है, लौकिक मंगल के रूप में कलश हो, छत्र हो, श्वेत वर्ण हो, घोड़ा दिखाई दे जाए, बाल कन्या दिखाई दे जाए, ये सब उसके सब मंगल होते हैं। आज जो कलश स्थापना होने वाली है, यह इस चातुर्मास की मंगलता की द्योतक है और उसी के लिए इसका इतना विशेष प्रभाव होता है। जानेंगे अभी तो अपन मुनिराज को सुनेंगे और समय रहते हुए जब शाम की बेला में आप लोग तो आएंगे नहीं, आज छुट्टी है ना सहारनपुर की, सहारनपुर वालों की छुट्टी रहती ना, मंगलवार है ना आज तो, और चिंता नहीं करना वहाँ आप लोगों को चिंता हो, सहारनपुर वालों ने शायद व्यवस्था की है आपकी, तो जाने की भी चिंता नहीं है। लेकिन आज का दिन आपको जैसे छुट्टी है तो ये देखना, बहुत सारी जगह हम घर के कलश स्थापना में तो चले जाते हैं, जितने लोग हो, किसी का मकान उद्घाटन हो, किसी के यहाँ चले जाते हैं, लेकिन उसमें तो पाप बंद प्रमोद भैया घर का उद्घाटन करने, कलश रखने अनेक बार गए, ये सब पाप बंद को कराने वाले थे। और मुनिराजों की चातुर्मास की कलश स्थापना में जो अपनी अनुमोदना करता है और नियम से महापुण्य का अर्पण करता है। इसलिए आज दो नियोग, वीर शासन जयंती और कलश स्थापना का जो है नियोग बना हुआ है। और आज से ही ये भी ध्यान रखना, आज शाम से ही यहाँ पर जो भी ग्रंथ चलने वाले हैं उन सब के मंगलाचरण प्रारंभ हो जाएंगे। और कल से प्रति समय की वाणी आप लेट आओगे तो सुनने मिलने वाली नहीं है कि सब काम करके आ जाए कमल भैया और उसके बाद महाराज जी बैठे रहे। तो जब भगवान की देशना कीर्ति है तभी पहुंचना पड़ता है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की वाणी दिन में 4 बार कीर्ति थी, लेकिन यहाँ पर भी जब जब वाणी फिरे और आप बाद में आओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए और आपको इस चातुर्मास का आनंद लेना है इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 समर्थ सागर जी महाराज जी की दोनों की नगरी कही जाती है। और सच में जब द्रव्य संग्रह की वाचना हुई तो द्रव्य संग्रह की वाचना में पूरा हॉल जाकर भरा रहता है। इतना सुंदर वाचना हुई, वंडरफुल जैनिज्म के माध्यम से युवाओं ने खूब मतलब सब कुछ प्राप्त किया कि धर्म और साइंस को कैसे जीवन में अपने जीवन में जोड़ा जाए। और सर्दी गर्मी या वर्षा तुम अपने में रहते हो, हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना सहते हो। बताइए 1000 किलोमीटर का व्यवहार करते हुए गुरुदेव आपके सहारनपुर में आए हैं और अनुपम सागर जी महाराज का कितना स्वास्थ्य खराब रहा आपने रास्ते में देखा होगा। सच में स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी गुरुदेव की अंजलि में यदि कुछ भी आ जाए तो तुरंत अंतराय कर देते हैं। कल भी आचार्य विशुद्ध सागर जी के पास था, कल का एक दिन का उपवास था और महाराज जी के अंजलि में कुछ आया तुरंत छोड़ दिया। धन्य है इनकी साधना। सच में अनुपम सागर जी महाराज का तो एक बार ऐसा स्वास्थ्य खराब हुआ हमारे टीको नगर के पास ही कि लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन अनुपम सागर जी महाराज ने ऐसी साधना की ऐसा आशीर्वाद रहा। उस आशीर्वाद के प्रभाव से आज अनुपम सागर जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। धन्य है ऐसे सच्चे गुरु की भक्ति, ऐसे अनुपम सागर जी महाराज के चरणों में कोटि बार। तो 1 बजे तक का मोड़ दिया था, 1:05 से प्रारंभ होगा 3 बजे तक। तो जिनको ध्वजारोहण करना है ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति अभी आए नहीं है, तो हमारी कमेटी का निर्णय है कि 1 बजे के 1:05 से उस मुहूर्त में हम ये ध्वजारोहण का कार्य करेंगे। ठीक है, उनकी बात स्वीकार करते हैं। तो ये ध्वजारोहण ही हमारे इस मंगल महोत्सव का शंखनाद होगा, यही हमारे इस मंगल महोत्सव का मंगलाचरण होगा। और रात्रि में कलशों की तैयारी पूरी कमेटी लगी थी, उत्साह देखते ही बनता था। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय सब लोग बैठे हैं, सबके सब कलशों में मंगल द्रव्य भर रहे थे।
और एक ही चर्चा थी पंचकरण कैसे करना है, पंचकरण कैसा होना है यहाँ पर। तो जो मन में विकल्प आया है, मन में विचार आया है, पंचकरण तो ऐसा होगा कि ना भी दिल्ली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बड़ौद आसपास के किसी नगर में ऐसा पंचकरण नहीं हुआ है जैसा आपकी नदी सहारनपुर में। बोले आचार्य विशुद्ध सरस्वती महाराज जी की जय। कलश स्थापना में गए थे सहारनपुर के आचार्य श्री ने बिल्कुल सिर पर ऐसा हाथ रख करके आशीर्वाद दिया था पंचकरण के लिए। जब ऐसे संत का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है जिनके मुख में साक्षात सरस्वती विराजमान है। एक समय मैंने देखा आचार्य विशुद्ध सागर जी का कि एक गाथा देते थे तो 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 दिन याद नहीं होती थी उनको, हंसते थे उनके ऊपर। आज वही आचार्य पता नहीं कौन सी सिद्धि कर ली है, कौन सी सिद्धि प्राप्त कर ली है, साक्षात सरस्वती उनकी जिह्वा और कंठ में विराजमान हो गई है। यदि वो 2 घंटे 3 घंटे भी लगातार बोल लेते रहे, एक सुई भी गिर जाएगी तो उसकी आवाज आएगी, ऐसे साइलेंट पूरा पांडा भरा रहता है। ऐसे साक्षात जिनके मुख से अभी बताया था गुरुवर ने कि मनवाणी नहीं, उनके मुख से निकलती है तो जिह्वाणी निकलती है। ऐसे गुरुवर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने चतुर्मास के लिए भी और पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए मंगल आशीर्वाद हम सभी को प्रदान किया है। आप सभी अभी से लग जाए, क्योंकि एक कमेटी है कि घर का पंचकरण नहीं है, न घर का महोत्सव है, न घर का ये चतुर्मास महोत्सव है। ये भगवान जिनेंद्र अरिहंत की प्रतिमा का पंचकरण प्रतिष्ठा यहाँ पर होना है। इसलिए सभी विकल्पों को त्याग करके सभी के घर में मंगलाचार गाए जाए, सभी के मन में भावना भाई जाए कि ये मंगल महोत्सव जो हो तो पूरे राष्ट्र के विश्व को सुख और समृद्धि और शांति को प्रदान करने वाली ये मंगल महोत्सव हमारा हो। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आज जिस चतुर्मास मंगल कलश की स्थापना कल आचार्य ने प्रवचन में बोला था, उस ग्रंथ का नाम भूल रहे हैं हम, आचार्य जी ने स्वयं बोला था कि जिस प्रकार से अरिहंत भगवान की मूर्ति होती है उसी प्रकार से हमें मंगल कलश को भी समझना चाहिए। प्रवचन में बताया था आचार्य जी ने, जिसके घर में मंगल कलश जाएगा ना, जब ऐसे संत विराजमान है, इस तिलक पंडित को उदाहरण दिया था, ऐसे संत जहाँ विराजमान है जिन्हें न पैसे से लेना देना, न किसी चंदे चिट्ठे से लेना देना, न किसी निर्माण से लेना देना, उन्हें निर्माण से लेना देना नहीं, उन्हें मतलब है तो निर्माण से है, ऐसे संत हमारे बीच विराजमान है। मैं तो कहते हैं संत का हम तो हर मन से बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि पंचम काल में जब जन्म होता है, जब हमारे पाप का उदय होता है, पाप के उदय के कारण पंचम काल में, लेकिन मैं तो ये लिखता हूँ, हमेशा अपनी डायरी में लिखता हूँ, हमेशा मन से कहता हूँ कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इतने पुण्यशाली हैं, इतने पुण्यशाली हैं कि उस युग में हमारा जन्म हुआ है जिस युग में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का जन्म हुआ। और अभी भोपाल में मैंने एक मंदिर स्वयं बनाया है वो, जिसकी पंचकर्म प्रतिष्ठा 1924 थी भोपाल से, और आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज वहाँ पर 28 साल विराजमान थे भोपाल में। और हमारे कुल 5 घर हैं जन समाज के उस कॉलोनी में, भोपाल में तो बहुत है, उस कॉलोनी में जहाँ पंचकर्म, लेकिन वो पंचकर्म इतना ऐतिहासिक हुआ कि उसे मैंने अपनी जिह्वा से तो बता नहीं सकता। 5 घर होने का, और सबसे बड़ी बात ये रही उस पंचकर्म प्रतिष्ठा की कि आज तक शायद ही कोई पंचकर्म ऐसा होगा जिसमें गोलियां ना लगाई जाए, लेकिन उस पंचकर्म में एक भी गोली मन से नहीं हुई, एक भी। और ये हमने क्यों किया? क्योंकि लोग जितने आते हैं आचार्य श्री की वाणी सुनने के लिए आते हैं, आपकी गोलियों को सुनने के लिए नहीं आते हैं। क्योंकि जब प्रवचन का टाइम होता है, हमने 90 बाई 300 का पांडा बनवाया था, लेकिन वो खचाखच हो जाता था, एक ही जगह बैठने को नहीं मिलती दूसरे को, ऐसा विशाल पांडा, क्योंकि उनकी जनवाणी। इसलिए मैंने एक भी गोली उस मंच से नहीं लगाई। अब यहाँ के लोग पता नहीं क्या करते हैं, देखते हैं। ये भी एक इतिहास बनता है, बिना बोलियों की कोई पंचकरण होता है, पहले से फिक्स कर लो हर चीज। हमने पहले से फिक्स कर ली, बिना पैसे के भी कोई काम नहीं होता, तो हमने पहले से सारे फिक्स कर लिए थे। पाप प्रक्षालन इतने में हो, राशि में होगा, जिनवाणी बैठे इतने में होगा, सौधर्मेंद्र की ये राशि है, ईशानेंद्र की है, सानंद कुमार की है। अब बैठ करके हम लोग कुछ विचार हम लोगों के मन में आए हैं
कि यहाँ पंचकला कैसा कराना है। विचार तो भी बना लिया है, लेकिन जब तक ये सूर्य है, एक महासूर बड़ों का, जब तक उनका आशीर्वाद नहीं मिल जाएगा कि यहाँ कराओ, तब तक उसको हम आप लोगों को बताएंगे भी नहीं। उनका आशीर्वाद मिलते ही उस कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी कि पंचकला के यहाँ पर कैसा होना है। अब कुछ अनुपम सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमस्कार करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी मंगल वाणी से हम सभी के मोक्ष मार्ग पर सच करें। पूज्य मुनिवर श्री आदि सिंधु को नमन कर महावीर कीर्ति गौरीगा विमल सिंधु आचार्य सन्मति को मनोध्याय सन्मति को मनोध्याय गणाचार्य गुरु विराग की महिमा जाने जानेगा गुरु विशोध के द्वय चरणों में सत्य सत्य शीश झुका सत्य सत्य शीश झुका सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नमस्कार की भेंट लो जोड़ू में दोनों हाथ जोड़ू में दोनों जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय बोले 1008 श्री महावीर भगवान की जय बोले आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय बोले पाश्चात्य दिवाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय बोले परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज की जय बोले आध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जैन धर्म की बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 अनुपम सागर जी महाराज की। हमें पता है कि सबको पता है कि हमारा कोई पता नहीं है। हमें पता है कि सबको पता है कि हमारा कोई पता नहीं है, तो हमारा जो पता है उसका किसी को पता नहीं। इसी पते की खोज में हम सब आज निकले हैं। ना जाने इस पते की खोज में कितने लोग लापता हैं, कितने लोग लापता हैं, कितने लोग पता में हैं, इसका भी कोई पता नहीं है। हमें पता है कि हमारे पते का किसी को पता है। जब महावीर भगवान की दिव्य देशना आज के दिन फिर आपकी तरह वहाँ पर अनेक भव्य जीव श्रोतागण बने बैठे हुए, लेकिन वहाँ पर बैठते हुए भी उनकी दिव्य देशना सुन करके भी हमने आज तक अपना कल्याण नहीं किया। कई पर्यायों में हमने ना जाने कितने भव्य जीवों के स्मरण श्रवण में जाकर के उनके पादमूल में देशना सुनने का पुरुषार्थ किया, लेकिन आज तक एक भी देशना को अंत में नहीं उतारा। यही कारण है कि आज हम इस पंचम काल में बैठे हुए हैं, उस भ्रम में बैठे हुए, उस भूल को करके बैठे हैं कि जो भूल हमने कर बैठी है, जो हमें भूल इस संसार में भ्रमण करा रही है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने अपनी एक कविता में लिखा, दिया उपदेश था वीर ने पर हमने सुना ना, दिया उपदेश वीर ने था पर हमने सुना ना, माना कि हमने सुना पर उसे गुना ना।
ऐसे भी जीव है माँ ऐसी सभा में कि जैसे आज की सभा में आप लोग बैठे हो, ऐसे ही सभा में भगवान के समुद्र में वे लोग बैठे थे, लेकिन उस सभा में भी ऐसे श्रोता थे जैसे आज के श्रोता है। इस सभा में 3 प्रकार के श्रोता होते हैं पंडित जी, 3 प्रकार के श्रोता बैठे होते हैं। एक तो श्रोता जो बड़े तल्लीन होकर के प्रभु के वचन को सुनता है, एक श्रोता जो एक साथ किनारे में खंभे का आड़ लेते हैं, कुर्सी बैठे आराम से सोते रहते हैं श्रोता। तीसरे है श्रोता, न स्वयं सुनते हैं न दूसरों को सुनते हैं, बस कट करती आवाज, न तुम सुनो न हम सुनो, अपनी चर्चा में तल्लीन रहते हैं। इस प्रकार के जैसे श्रावक होते हैं, श्रोता होते हैं, एक श्रोता, एक श्रोता और एक श्रोता। आज अपने अपने अंदर हृदय में टटोलना कि जैसे हम महावीर स्वामी के सौरभ में बैठे थे तो कौन से प्रकार के श्रोता बन के बैठे थे। क्या ये भूल जो उस समय हमने की थी, क्या वही भूल आज हमारे सामने तो नहीं हो रही है? क्या वही भूल हम पुनः दोहराने तो नहीं बैठे? कितने लोग यहाँ श्रोता बनने के लिए सो रहे हैं, कितने लोग श्रोता बन के बैठे हैं, और कितने लोग वास्तविक किसी जिन देशों को सुनने के लिए श्रोता बन के बैठे हैं। जो ज्ञानी जीव होंगे, भव्य जीव होंगे, जिन्हें अपने आत्मिक कल्याण की भावना होगी, वो नियम से श्रोता बन के बैठेंगे। ऐसा नहीं कि हमने उस समोसरण में आदिनाथ के समोसरण में भी ऐसा ही जीव हुआ माँ जिन्हें समोसरण छोड़ के बाहर निकल गया। कोई उसमें गुण देख रहा है, कोई अवगुण देख के भाग गया। क्या ऐसे उस जीव के लिए हम आज ऐसा धिक्कार देते हैं? कैसा पालन पुरुष था, कैसा जीव था, कैसी उसकी पति थी कि भगवान के साक्षात समोसरण में अपना भविष्य जानते हुए भी उस समोसरण को छोड़ के भाग गया। क्या वो जीव जैसी गिनती में हमारा नाम तो नहीं आ रहा है? क्या उस जीव की जैसे नामों की श्रेणी में हमारा नाम तो नहीं लिखा जा रहा है? क्या माँ, एक तुमने बछड़े को देखा है? गाय का बछड़ा जब माँ के स्तन के पास जाता है तो वह क्या पीता है? दूध पीता है। सोनू भाई, वह बछड़ा माँ के स्तन के पास जाकर के दूध पीता है, उसे थन में लग करके माँ के आंचल में भरा हुआ मीठा दुग्ध का पान करके अपनी भूख को मिटा देता है। लेकिन उसी स्तन पे गौच चिपकती है। उसी स्तन में, जिस स्तन में लबालब दुग्ध भरा हुआ है, जैसे दुग्ध से छुटा मिठाई जा सकती है, उसी स्तन में गौच चिपक करके दूध नहीं खून पीता है। ऐसा तो नहीं कि हम धर्म सभा में आकर के देव शास्त्र गुरु के पास में मुल्क में बैठ करके जवान का रसपान न करते हुए उस तरह खून तो नहीं पी रहे हैं। उस खून पीने जैसी चेष्टा तो प्रकट नहीं कर रही है, उसे खून पीने जैसे भाव तो नहीं बना रहे हैं। कुछ लोग यहाँ गुण देखने के लिए बैठे हैं, कुछ लोग कमी निकालने के लिए बैठे हैं। एक कमी मिल जाए फिर हम बताते हैं कैसे मारा है, कैसा कार्य चल रहा है। जो सच्चे बछड़े बन के यहाँ बैठे होंगे वही इस चारों अनुभवों को स्थान में रख करके लबालब दुग्ध पान कर पाएंगे। नहीं तो गौच की दृष्टि में जैसे आज तक तुम दुख खून पी जाए हो, ऐसे ही कई पर्याय जाते हो। समय पर जो काम होता है वही सफलता देता है। जिसमें समय को ही ना समझा हो, जिसमें समय को नहीं माना हो, वो क्या समय पर अपने कार्य की सिद्धि कर पाएगा? कई बार अवसर मिला, लेकिन कभी भी हमने अवसर पर अपना समय नहीं दिया। जब समय निकल जाता है तब पश्चाताप होता है कि हाय मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर लिया। उस
महावीर के जीव से पूछना कि जब मरीची के भेद रूप में थे, उसके भेद पर्याय में थे, तब जब तुम शरण से छोड़ के भागे थे, जब तुम्हें 10 भाव भटकना पड़ा, इधर नहीं ना जाने कितने भाव उन्हें भटकना पड़ा, पश्चाताप में डूब पड़े। कहाँ हम बैठने वाले थे, कहाँ कितनी पर्याय की गति, कितने लोग की टक्कर बन गई, मुझे कहाँ आखिर में आना पड़ा। कैसी मति हो गई कि हमने कितने विधर्मी धर्म के प्रचार कर डाले, कितने मत हमने खड़े कर डाले। एक महावीर के जीव ने इतने मत खड़े कर दिए कि उसी के महावीर के जीव ने उस मत को आज तक नहीं मिटा पाया। कहीं भूल हमारे माध्यम से, हमारी कलम से, हमारी कर्म के माध्यम से तो लिखा नहीं जा रहा। जैसे आज महावीर का इतिहास उठा के देखते कि पूर्व की पर्याय में महावीर ने इतना बड़ा दोष खड़ा कर दिया, कहीं ये दोष हम उससे ज्यादा बड़ा खड़ा तो नहीं कर रहे हैं। कहीं अपने धर्म के विरुद्ध चल करके या धर्म में जो व्याख्यान है उसे धर्म की व्याख्यान को न समझते हुए अपना नया पंथ तो खड़ा नहीं कर सकते। भले ही आप धर्म कमाओ या ना कमाओ, लेकिन धर्म के विरुद्ध मत जाओ। धर्म में कमा पाओ या ना कमा पाओ, धर्म पर चल पाओ या ना चल पाओ, लेकिन धर्म के विरुद्ध मत रहना। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ सोनू भाई कि दुकान खोल के बैठे, कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं कि दुकान खोल के बैठे, कमाई दोनों कर रहे हैं, दोनों कमाई कर रहे हैं। जो दुकान खोल के बैठे वो भी कमाई कर रहे हैं, जो दुकान खोल के यहाँ बैठे वो भी कमाई कर रहे हैं, दुकान दोनों खोल के बैठे। लेकिन एक जगह पुण्य कमाया जा रहा है, एक जगह पुण्य कमाया जा रहा है। वह पुण्य उसे धन की प्राप्ति नहीं कराएगा, लेकिन ये पुण्य जो रहेगा नियम से धर्म की प्राप्ति कराएगा। महावीर स्वामी ने भी शासन चलाया, लेकिन राज्य का शासन नहीं। वो राज्य के शासक नहीं थे, वो आत्मानुशासन थे। उन्हें धर्म का प्रचार किया है, धन का प्रचार नहीं किया कि मेरे पास इतना वैभव था, मेरा इतना महल है, मेरे पास इतने हाथी घोड़े हैं। उन्होंने इसका प्रचार नहीं किया। उन्होंने नमो शासन जयवंत का प्रचार किया, कैसे हो सको आत्मानुशासन का प्रचार किया। जवानी उनके ऊपर भी थी, जवानी हमारे ऊपर भी है। लेकिन उन्होंने युवावस्था में दीक्षा प्राप्त की और आप लोग भी युवावस्था में बैठे हुए हो। बस अंतर है कि जवानी का काल वह भी था, जवानी का काल आज भी है। लेकिन महावीर स्वामी के ऊपर जवानी नहीं चढ़ी थी, महावीर स्वामी के ऊपर जवानी नहीं चढ़ी थी, वो जवानी ऊपर चढ़ गए थे, इसलिए वो आज महावीर स्वामी बने हुए थे। लेकिन हमारे ऊपर जवानी नहीं, हम जवानी के ऊपर नहीं, बल्कि जवानी हमारे ऊपर चढ़ बैठी है, इसलिए हम भोगो विश्व में लिप्त हैं। जो जवानी पे चढ़ जाता है वो महावीर बन जाता है, और जिसके ऊपर जवानी चढ़ जाती है वो अधीर हो जाता है। कब तक सुनती रहोगे? वह समय पावन दिन था कि जब महावीर स्वामी की दिव्य देशना की, लोगों ने उनकी पूजा अर्चना करके अपनी वीर शासन जयंती को मनाना प्रारंभ किया। एक जीवन में जिसने गुरु को प्राप्त कर लिया उसका जीवन महान हो गया। आचार्य भगवान कहते कि गुरु भक्ति सच्ची मेरी अंतरंगी संसार सायरम घोरम छीन ठिकी कम्मम जन्म मरणम पावंती। उस गौतम घर इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति तीनों त्रिभुवनों ने जब अपने शिष्यों को सहित होकर के अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया और अपने जीवन में महावीर स्वामी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। गुरु भक्ति सच्ची मेरे तरंती संसार सागर गौरव, संसार सागर को पार हो गए। लेकिन आज संसार सागर पर डुबकी लगा रहे हैं, आज तक पार क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे जीवन में गुरु है,
बैठे हैं, इसलिए अपने जीवन में गुरु को नहीं अपना पा रहे हैं, गुरु को नहीं जान पा रहे हैं और गुरु की भी नहीं समझ पा रहे हैं। ना गुरु को समझा, ना गुरु की समझा, और अपने घूम को लेके बैठी है। इसलिए आज तक हम संसार गुरु बेटा महंगा वाले, अगर नदी पार करना है तो तुम किसका आश्रय हो? महाराज नौका का आश्रय है। इन्हें इतना बोध तो हो गया कि हमें नौका के माध्यम से, नाव के माध्यम से पार होना है, और इतना सुन लिया, बहुत अच्छा सुन लिया कि हमें नौका के माध्यम से समुद्र पार करना है। और महंगाओं वाले भैया जाकर के रात्रि में नौका में बैठ गए कि कोई जान ना पाए, कोई देख ना पाए, और हम अपने संसार सागर पार हो जाए, इस समुद्र से पार हुए किनारे लग जाए। रात भर नौका चलाते रहे, रात भर मेहनत की, रात भर नौका चलाया, लेकिन जब सूर्योदय हुआ, जब देखा तो तट वहीं कम। देखा अरे रात भर हमने नौका चलाई, कोई देख ना पाए, कोई जान ना पाए, तो हम किनारे लग जाए, लेकिन दूसरा किनारा तो मिला नहीं। हम किस किनारे में लगे हैं? जिनके मुंह से उन्होंने सुना था कि भगवान आपने बोला था कि नौका में बैठ करके समुद्र पार किया जाता है। हमने नौका में बैठ के रात भर नौका चलाई, लेकिन आज तक हम पार नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि बेटा तुमने जिनसे सुना बहुत सत्य सुना था, लेकिन पहले ये तो देखो कि नौका जिस तट से बनी उसकी रस्सी छोड़ी कि नहीं छोड़ी। जिस नौका में तुम बैठे थे उस नौका की रस्सी उसकी तट में बंधी थी, उस तट की रस्सी को तो तुमने छोड़ा ही नहीं। तुमने रात में इसकी रस्सी रात तक छोड़ी नहीं। कितनी भी तुम नौका चलाते रहना, तुम उसी तट के तट में रहोगे। ऐसा नहीं कि रात भर पैसा पानी उठा, रात भर तो चक्की चलती रही, लेकिन जब देखा तो एक भी आटा नहीं निकला। पूछा बहन नहीं क्या हुआ? इतनी मेहनत करते रहे, एक आटा का दाना नहीं निकला। उसने कहा भाई कि नहीं निकला, क्या करें? क्यों तुमने दाने नहीं डाले थे क्या? वो सोची तो हम सोचे तुमने डाला होगा, वो सोची नहीं तुमने डाला होगा, और दोनों मिलकर रात में चक्की चलाते रहे। जब देखा कि तुमने डाला कि हमने डाला, ना तुमने डाला ना हमने डाला, रात में चक्की चलती। ऐसा तो नहीं मां कि मुनि राज सुनाते रहे, तुम आराम से सोते रहो। पता चला कि जब देखा क्या हुआ, कुछ नहीं, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया, ताली बजाई। जब देखा तो कुछ नहीं। तो माँ ये 4 माह की जो चक्की चलेगी ना, ऐसा ना हो कि चक्की चलती रहे और हम खाने की खाते। दाने डालते जाना, श्रद्धा भक्ति समर्पण के और विश्वास के दाने डालते रहना। नियम से तुम्हारे धर्म का आटा निकलेगा, वो ऐसा आटा निकलेगा कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये तुम्हारा पाथरी बन जाएगा। क्योंकि अभी तक हमको बोध नहीं था, लेकिन इस बार जो चतुर्मास हो रहा है ना, सत्यार्थ बोध के लिए हुआ है। जब तक सत्यार्थ का बोध नहीं होगा, ऐसी ही भ्रांति में इस भवसागर में भटकते रहोगे, ऐसी ही भ्रांति में भटकते रहोगे, ऐसी ही जैसे अनादि से भूल करते आए हो, ऐसी भूल चलती रहेगी। सोनू भैया कमरे में कचरा है और खूब कचरा फैल चुका है। आपने सोचा कि इस कचरे को साफ करना, और आपने झाड़ू लेकर के साफ करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते तो कचरा ज्यों का त्यों। मतलब क्या हुआ? गुरसागर भैया क्या हुआ? झाड़ू तो लगाइए महाराज, खूब झाड़ू लगाइए, अच्छे से झाड़ू लगाइए। ये कचरे को हमने समेटा किराने में लगाया, लेकिन हम जब पीछे मुड़ के देखते तो कपड़े में ज्यों का त्यों कचरा। डॉक्टर साहब ये हमारे सोनू भैया सुबह से शाम तक, फिर पीछे देखो तो कचरा, फिर उसको साफ करें कि हम अपने कमरे को इतना अच्छा चमका कर रखेंगे, इतना अच्छा चमका करके देखने वाली तारीफ करेंगे कितनी अच्छी सफाई की, लेकिन कमरा साफ हो नहीं रहा। क्या हो गया? फिर डॉक्टर साहब गए, डॉक्टर साहब ने देखा, निरीक्षण किया कि क्या बात है, सोनू भैया सवेरे से झाड़ू लगा रहे, साफ नहीं हो पा रहा, क्यों सोनू भैया क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब सफाई कर रहे, कमरे की ऐसी सफाई करके दिखाएंगे जैसे आज तक किसी ने की ना हो। डॉक्टर साहब ने कहा सोनू भैया दिन भर परेशान हो जाओ। डॉक्टर साहब कैसे परेशान हो गए? परेशान होगा, अरे कैसे हो जाएंगे? सोनू भैया समझो ये कचरा तभी साफ होगा, पहले पंखा बंद करो।
पंखा बंद कर दो, नहीं तो तुम झाड़ू लगाते रहोगे, कचरा ओढ़ ओढ़ के पीछे आता रहेगा। कचरा तुम्हारे बाहर निकलने वाला नहीं है। पंखे को बंद कर दो, पसीना निकाल लो, तब तुम्हें तुम्हारा कमरा साफ नजर आएगा। माँ जितने राग द्वेष के कचरे तुम्हारे अंदर बैठे हो, ईर्ष्या के तुम्हारे मन में भाव बैठे हो, किसी के प्रति ग्लानि बैठी हो, इन कचरों को साफ करना है तो पंखा बंद कर दो और एक सत्यानंद बोध की जिनवाणी से, अपनी झाड़ू से अपने मन के कचरा को साफ स्वच्छ बना दो। यह अवसर आपको जो मिल रहा है, ये परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की परम कृपा तुम्हारे ऊपर है कि आचार्य भगवान ने हम लोगों को यहाँ पर नगर शहर है ना, सोनू भैया आगरा में भी हम लोग गए थे तो वहाँ पे हम सोच गए और सोच करते करते हमने बड़े दो गौर से लगा, सुश्री महाराज की स्तुति करके बाहर आ गए। अब इन्हें सोचा कि हमको उतना समय लगता नहीं, आज बैठ कैसे गए, साथ में जाते थे, साथ में आने क्यों लेट कर रहे हैं, तो हम पका के हम तो सोच कर चुके थे, लेकिन बड़ी गौर से गाना सुन रहे हैं। ये गाना सुनाई दे रहा था, वहाँ सुनाने का ये गाना कभी सुनने को मिलता नहीं, कभी गौर से सुन तो कहता क्या है। अब आप कहोगे महाराज सोच में भी गाना सुनने जाते हो, मचाते से काट करके कर लेना। अब जो हकीकत है देखो भाई, हम तो पेट में बात नहीं रखते, जो है तो आपके सामने रख रहे कि वो गाना हमने सुना और अच्छा ही गाना सुना और आप लोग भी सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। अब कहोगे डॉक्टर साहब बोलते कि महाराज कौन सा गाना सुना, आप भी गाना सुनने के शौक रखते हो, उतने सारे से बात कर तो फिर भी आप गाना सुनते हो। वहाँ गाना सुन रहे थे कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। बड़े गौर से सुन रहे थे, कितना अच्छा गाना है। माँ ये गाना स्पष्ट कह रहा है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये गाड़ी वाले आ गए, आप अपने अंदर के कचरे को निकाल दो, स्वच्छ कर लो अपने शहर को, अपने मन को, अपने गाँव को, ताकि हमारा भवन, हमारा नगर धर्ममय हो जाए। ऐसा नहीं कि गाड़ी निकल जाए और कचरा गाँव में रखा जाए। से कचरा निकाल के एक गाड़ी नहीं दो गाड़ी आई है। हमें मालूम कि साधनपुर छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है, इसलिए आचार्य भवन ने दो पहुंचा दिए कि भैया एक तो एक तुम करना, शाम को तुम साफ करना, लेकिन दोनों मिलकर पूरे गांव का कचरा साफ करना। जितने लोग के मन में कसाई बैठी हो, कचरा है आज तक किसी से मेल जोल न किया हो, सबसे क्षमा मांग के मेल जोल करना और कहना कि चलो अब तुम भी देखना सुनना, हम भी देखना सुनना। क्योंकि जीवन में अगर कुछ उपयोगी चीज है, किसी चीज को ग्रहण करने के लिए अगर कुछ बताया गया है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि गुरु बचना। अगर जीवन में कुछ ग्रहण करना है तो वो है गुरु बचना। गुरु के वचन ही जीवन को उतारने वाले हैं। जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ और यहाँ पर भरत चक्रवर्ती के यहाँ तीन रत्नों की प्राप्ति हुई। पहला पुत्र रत्न की प्राप्ति, दूसरा चक्र रत्न की प्राप्ति और तीसरा केवल ज्ञान का समाचार की प्राप्ति। लेकिन भरत चक्रवर्ती ने पुत्र रत्न की प्राप्ति का जश्न नहीं मनाया। भरत चक्रवर्ती ने चक्र रत्न की प्राप्ति का आनंद नहीं मनाया। जैसे ही सुना कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, दिन भेजना खेलने का समय आ चुका है, तुरंत अपने आंचल छोड़ करके साथ पग बढ़ करके नमस्कार किया और सारे नगर को घोषणा कर दी कि सभी लोग चलते हैं चमोसर में और प्रभु की चिंदेशना सुनने के लिए। तो माँ अब सारे नगर में हल्ला कर देना, सारंगपुर वाले अब सारे जश्न मनाना बंद कर दो। अब हमें चिंदेशना सुनने का जो अवसर मिला है, जो समाचार हमारे यहाँ विराजमान है, अब हम चिंदेशना सुनने में वंचित ना रह जाए। समय हो गया है, अभी हमें उसकी और भी क्रियाएं करना है स्थापना की, तो पुनः चर्चा नहीं करेंगे। माँ सभी को हल्ला कर देना, एक स्वान की तरह ही एक कौवा बन जाओ, कुछ पल के लिए कौवा बन के पूरे गाँव में काम कर देना। जैसे कौवा होता है कि एक रोटी का टुकड़ा पाता है और पूरे अकेले नहीं खाता, पूरे कौवों को काम करके अपनी टोली को बुला देता है और मिलजुल के बैठ के खाता है। ऐसे आज सहारनपुर वाले सभी लोगों को काम करके मोहल्ले में घर घर जा करके काम कर दो कि हमारे गाँव में, हमारे यहाँ पर हमारे ऐसे चिंदेशना देखने वाले विराजमान है, चलो आप तो भी खाओ हम भी खाएं, मिलजुल करके इसका लाभ उठाएं। बोलो महावीर भगवान। बोले परम पूज्य श्री स्वामी अनुपम सागर जी महाराज की।